ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज अपनी जो क्लास रहेगी वो हमारी हेल्थ पर रहेगी। ठीक है, जो हेल्थ है वैसे तो ये जनरल टॉपिक है और सभी सब्जेक्ट में चलता है, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर चलता है। बट हम लोग जो इसको हेल्थ को पढ़ेंगे वो अभी हम लोग किसमें पढ़ेंगे? कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी नर्सिंग में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। ठीक है, अभी हम लोग जो हमारी क्लास रहेगी, आज जो क्लास रहेगी वो रहेगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की फर्स्ट क्लास। और किस पर रहेगी? हेल्थ पर, हेल्थ के टॉपिक पर। तो अब हम लोग देखेंगे कि हेल्थ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे और इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ को हम लोग बड़े इजी तरीके से समझेंगे। देखो कैसे समझते हैं, पहले देखेंगे डेफिनेशन। पहले देखेंगे डेफिनेशन WHO 1948 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO 1948 इन्होंने क्या बोला? सॉरी, हेल्थ इज ए, इन्होंने क्या बोला? हेल्थ एक स्टेट होती है जहां पर एक इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली क्या होता है? हेल्थी होता है और स्पिरिचुअली भी। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग? हेल्थ इज ए, हेल्थ इज ए स्टेट वेयर, हेल्थ इज ए स्टेट वेयर, जहां पर क्या होगा? एक इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली, सोशली क्या होगा? फिजिकली, मेंटली, सोशली क्या होगा? वेलबींग। फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग विद फीलिंग कंफर्ट और फीलिंग एफर्ट, फीलिंग कंफर्ट विद फीलिंग कंफर्ट फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली एंड मेंटली, विद फिजिकली एंड मेंटली, प्लस में विद फिजिकली एंड मेंटली, विद फिजिकली एंड फीलिंग कंफर्ट विद फिजिकली एंड मेंटली, प्लस में absence of disease, absence of disease, with absence of disease, absence of disease या हम बोलेंगे फ्री फ्रॉम disease, that is called as health. Health is a state physically, mentally and socially well-being or feeling comfort physically and mentally with absence of disease. Okay, हेल्थ क्या है? एक स्टेट होती है जहां पे एक इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली क्या होता है? वेलबींग होता है, फीलिंग होती है कंफर्ट, फिजिकली एंड मेंटली, प्लस में अब्सेंस ऑफ डिजीज, वो बंदा, वो इंडिविजुअल अब्सेंस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी होगी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल क्या बोलता है?
हेल्थ फॉर ऑल के बारे में देखेंगे कि हेल्थ फॉर ऑल क्या बोलता है। और जो हेल्थ होती है, इट इज ए स्टैटिक फिनोमिना। हेल्थ इज ए स्टैटिक फिनोमिना। हेल्थ इज ए स्टैटिक फिनोमिना। हेल्थ क्या है? एक स्टैटिक फिनोमिना है, ठीक है। हेल्थ इज ए स्टैटिक फिनोमिना। हेल्थ का ही एक टाइप है हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। ये जो दिया 1977 के अंदर दिया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल होता क्या है। इसमें कुछ नहीं होता कि जो हेल्थ जो फैसिलिटीज है, जो हेल्दी लाइफ जो मेंटेन करना होता है वो सबके लिए सेम करना होता है, ठीक है। जो एक विलेज लेवल से लेकर के टॉप स्टेट लेवल तक वो सबके लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि पार्शलिटी कर दी भाई कि उनको लिए अच्छा हो गया, इनके लिए कम हो गया। तो इसके लिए दिया गया था। क्या लिखेंगे? हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर, ये जो दिया गया बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, नाइनटीन 1977। इसके अंदर क्या बोला गया? वही बोला गया कि अटेन ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ मिले। अटेन मतलब वो चीजें मिले लेवल ऑफ हेल्थ टू एवरी इंडिविजुअल, टू एवरी इंडिविजुअल। और फिर वो लीड करे, टू लीड सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है। मीन्स प्लस में एक चीज और इंक्लूड की गई, प्लस में प्रोडक्टिव लाइफ, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, प्लस में इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है कि हेल्थ जो हेल्थ केयर थी, जो हेल्थ थी, उसके अंदर क्या होता है कि एवरी इंडिविजुअल को अटेंड होनी चाहिए, कि एवरी इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? हेल्थ होना चाहिए, ताकि वो लीड करे किस चीज को? सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, इसके अंदर ये इंपोर्टेंट रहेगा। जैसे कोई बंदा है फिजिकली हेल्थी, क्या है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं कंट्री में इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ का कंट्रीब्यूशन करेगा, इकोनॉमी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन करेगा। और अगर बंदा फिजिकली और मेंटली अनहेल्दी है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अफेक्ट करता है और इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। तो इसके लिए बोला है कि सभी, इसके अंदर क्या होगा कि सबको क्या होगा? अटेन होनी चाहिए लेवल ऑफ हेल्थ। एक लेवल होता है हेल्थ का, वो सभी को अटेन होनी चाहिए, ताकि वो लोग इस सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ को क्या कर सके? बढ़ा सके ऑफ द कंट्री की। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम देखेंगे क्या, हेल्थ देख रहे थे, अब हम देखेंगे हेल्थ के कंसेप्ट। अब हम देखेंगे क्या? कंसेप्ट ऑफ हेल्थ।
तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ को देखने के लिए हम लोग उसको एक ट्राइंगल फॉर्म में पढ़ेंगे। इसके रूप में पढ़ेंगे, ट्राइंगल फॉर्म के रूप में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो कौन सा आएगा, बायोमेडिकल। बायोमेडिकल कंसेप्ट। सेकंड जो आएगा वो कौन सा आएगा, इकोलॉजिकल। थर्ड जो आएगा वो कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, सोशियोलॉजिकल, साइको सोशल। और फोर्थ जो आएगा होलिस्टिक। बात करते हैं बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या होता है। बायोमेडिकल कंसेप्ट के बारे में हम लोग देखते हैं कि बायोमेडिकल कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, बायोमेडिकल कंसेप्ट होता क्या है। बायोमेडिकल कंसेप्ट के अंदर एक बात होती है कि जो डिजीज है, फ्री फ्रॉम डिजीज रहेगा बंदा, इंडिविजुअल। ठीक है, कि हेल्थ इज इक्वल टू, कि हेल्थ इज इक्वल टू अब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ इज इक्वल टू अब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ इज इक्वल टू अब्सेंस ऑफ डिजीज। यहाँ पे क्या रहेगा, हेल्थ में मतलब हेल्थ के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं रहेगी। यहाँ पर बंदा क्या रहता है, हेल्दी रहता है और फ्री फ्रॉम डिजीज, फ्री फ्रॉम डिजीज। अगर हम देखते हैं कि एक बॉडी जो होती है किसकी तरह काम करती है, मशीन की तरह। और जो मशीन के अंदर डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट आता है तो उसको मैकेनिक के द्वारा ठीक किया जाता है। यहीं पर क्या होता है, बॉडी की भी एक मशीन की तरह काम करती है। अगर इसके अंदर डिफेक्ट आता है, इसके अंदर डिफेक्ट आता है तो इसको डॉक्टर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। डॉक्टर के द्वारा इसका क्या कर दिया जाता है, ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बायोमेडिकल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल के अंदर अब्सेंस ऑफ डिजीज रहेगी। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिजीज प्रेजेंट नहीं होती और ये क्या रहता है, फ्री फ्रॉम डिजीज रहता है। इसके अंदर कोई डिजीज वो अब्सेंट रहेगी डिजीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम इकोलॉजिकल के अंदर कि इकोलॉजिकल में होता क्या है। इकोलॉजिकल में कुछ नहीं होता। इकोलॉजिकल में एक एनवायरमेंट एंड इंडिविजुअल के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। अगर वो इक्विलिब्रियम, अगर यहाँ पे डिजीज प्रेजेंट हो गई मतलब अनहेल्दी हो गया, डिजीज एब्सेंस है मतलब यहाँ पे बंदा क्या है, हेल्दी है। अगर इकोलॉजिकल में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल प्लस में इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट, इंडिविजुअल और एनवायरमेंट के बीच में क्या रहता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ब्रियम क्या रहता है, मेंटेन। अगर ये मेंटेन है मतलब बंदा क्या है, हेल्थी है। इफ डिस्टर्ब, अगर डिस्टर्ब हो गया अनहेल्दी हो जाएगा। इकोलॉजिकल में क्या बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल और एनवायरमेंट के बीच में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है एक इंडिविजुअल का, वो अगर मेंटेन है मतलब बंदा हेल्दी है। और अगर उसके अंदर अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो अनहेल्दी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब जो थर्ड होते हैं इसमें आता है साइकोसोशियल। साइकोसोशियल क्या होते हैं, अपनी साइकोसोशियल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर ये सभी क्या है, प्रेजेंट है मतलब हेल्दी है, और अगर इनमें से कुछ भी अनहेल्दी अगर एब्सेंट हो गया मींस अनहेल्दी हो गया। बात करते हैं कौन कौन से अनहेल्दी हैं और हेल्दी मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रेजेंट होते हैं।
सब एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल में कौन कौन सा आ गया, जैसे सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर हो गया। सेकेंड वन साइको सोशल, ओके, कल्चरल, रिलीजियस, रिलीजन, ओके, ईटीसी। बात करते हैं अगर बंदा कल्चर के अकॉर्डिंग है सोसाइटी के अंदर, और अगर कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, मीन्स अगर कल्चर को अडॉप्ट कर रखा है सोसाइटी में, मतलब वो हेल्दी है। अगर कल्चर के अगेंस्ट जाता है तो वो हो गया अनहेल्दी। अगर रिलीजन को अडॉप्ट कर रखा है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, मीन्स बंदा इंडिविजुअल हेल्दी है। और अगर वो रिलीजन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अगर वो रिलीजन को अडॉप्ट नहीं कर रखा, मतलब अनहेल्दी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट की। होलिस्टिक कंसेप्ट क्या होता है, ये ही इनका क्या होता है कि सिंथेसिस फॉर्म होता है, ठीक है। ये इनका क्या होता है, एक सिंथेसिस फॉर्म होता है, ठीक है। और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल होता है। इट इज ए सिंथेसिस फॉर्म ऑफ ऑल कंसेप्ट। इट इज सिंथेसिस फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट। इट इज ए सिंथेसिस प्रोडक्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट। ये क्या है, एक सिंथेसिस प्रोडक्ट है किसका, ऑल कंसेप्ट का, ओके। और इसके अंदर जो क्या होता है, ये सिंथेसिस प्रोडक्ट है ऑल कंसेप्ट का, और इसके अंदर जो होता है, और ये जो होता है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट है। इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट। इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट। ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट भी है इन सब में से, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हेल्थ, इसमें प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट से हम लोग यूज में लेते हैं। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट हम लोग यूज में लेते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे इसका डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, कि डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या होते हैं। ये समझ में आया होगा। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ जो कि 4 होते हैं, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, सोशियो, साइकोसोशियो एंड होलिस्टिक। होलिस्टिक जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ या हेल्थ अफेक्टिंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को, हेल्थ अफेक्टिंग फैक्टर्स, इनको याद करने के लिए हम लोग मिनोमिक यूज में लेते हैं। इनको घबराने की बात नहीं है। इनको याद करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक मिनोमिक फॉर्म में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो हो गया जैसे फिजिकल हो गया, सोशल होगा, मेंटल हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल हो गया। ये सभी चीजें क्या होती है, अपनी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो वो उन सबको हम लोग देखते हैं डिटेल से। इनको याद करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक मिनोमिक यूज में लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पीएसएम की ट्रिक। पीएसएम की वोकेशन, असेंस, EESSENCE। पीएसएम की वोकेशनल असेंस, पीएसएम की वोकेशनल असेंस,
अब हम इनको एक एक करके देख लेंगे। पी मीन्स फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। फिजिकली, सोशली, मेंटली। ओके, वोकेशनल, वोकेशन, ठीक है। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल, स्पिरिचुअल, 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 सोशल इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल, एंड कल्चरल एंड इमोशनल। एनवायरमेंटल लास्ट में रखेंगे। इमोशनल एंड एनवायरमेंटल। इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। फिजिकली मीन्स जब उसका बॉडी ऑर्गन और सब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो तो वो हेल्दी हो गया। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, अगर उनमें कोई डिफेक्ट है, कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, मीन्स वो अनहेल्दी हो गया। ठीक है। इसमें सेल ऑर्गन क्या है, ये परफेक्ट वर्क कर रहे हैं। सेल ऑर्गन परफेक्ट वर्क कर रहे हैं मीन्स। और अगर देखते हैं, अगर हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स अगर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं मीन्स वो हेल्दी है। अगर उनमें से कुछ अफेक्ट हो गए मीन्स वो अनहेल्दी हो गया। तो सोशली बात करते हैं, अगर उसका कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट है, अगर कोई इंडिविजुअल कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो पा रहा है अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, मीन्स वो हेल्दी है। अगर वो कम्युनिटी में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, कम्युनिटी वाले लोग उसे मेंटेन नहीं कर पा रहा, मीन्स वो अनहेल्दी हो गया। मेंटली बात करते हैं, सेल प्लस में सराउंडिंग बैलेंस, सेल एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग एरिया में बैलेंस। सेल खुद और अगर सराउंडिंग एरिया में, एनवायरनमेंट में और सोसाइटी के अंदर अगर वो मतलब सराउंडिंग एरिया में क्या अगर मेंटेन कर पा रहा है, क्या बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है, मतलब वो हेल्दी हो गया। अगर वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है मीन्स लोगों की अकॉर्डिंग टू लोगों की बात नहीं सुनता, लोगों को बात करने का तरीका नहीं, अगर कुछ भी चीज है मीन्स वो मेंटली हो गया। ओके, ये भी एक रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए, वो भी अनहेल्दी हो गया। वोकेशनल, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव लाइफ है नहीं, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, उसकी इकोनॉमिकली प्रोडक्ट, अगर वो बंदा कुछ कमा नहीं रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल कुछ कमा नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ अर्निंग नहीं कर रहा और अपनी अच्छे से डाइट वाइट का भी नहीं है, फूड अगर अच्छे से नहीं ले पा रहा तो कहीं ना कहीं वो भी क्या है, अनहेल्दी कर सकता है उसको। इमोशनली, अगर फीलिंग अगर इमोशनली बात करते हैं बंदा की, अगर फीलिंग अच्छी नहीं है, अगर बंदे की फीलिंग्स ठीक है मतलब अच्छी बात है, हेल्दी है, और अगर उसकी फीलिंग्स
अनरियलिस्टिक है, मतलब वो अनहेल्दी हो गया, क्योंकि इसके अंदर इमोशनल के अंदर हम लोग फीलिंग्स देखते हैं। स्पिरिचुअल मीनिंग एंड पर्पजफुल लाइफ, मीनिंग एंड अगर स्पिरिचुअल के अंदर क्या देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसकी मीनिंग है या नहीं, अपनी लाइफ के कुछ मीन्स रखता है नहीं, कुछ गोल्स है या नहीं, या उसकी कोई अपनी लाइफ में कोई पर्पज है या नहीं कि वैसे ही है। अगर उसके कुछ पर्पज है, अपनी लाइफ को कुछ इंपोर्टेंस देता है, मतलब वो हेल्दी है। और अगर वो उन सब चीजों से दूर है, मतलब अनहेल्दी हो गया। सोशियो इकोनॉमिकली लिटरेसी एंड नॉलेज, इसके अंदर हम लोग क्या चीज देखते हैं, लिटरेसी। सोशियो इकोनॉमिकली मीन्स बंदे के पास एजुकेट है या नहीं, अनएजुकेट है, उसके पास कोई नॉलेज है नहीं, तो ये चीज हम इसको अंदर देखते हैं। एजुकेशनल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल, इसके अंदर जो हम लोग देखते हैं, इसके अंदर हम लोग सोशियो इकोनॉमिकल के अंदर क्या देखते हैं, हम लोग इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक। एजुकेशन के हम लोग देखेंगे लिटरेसी एंड नॉलेज। अगर बंदा नॉलेजफुल है, अगर बंदा लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। अगर बंदा इलिटरेट है और अननॉलेजफुल है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ अफेक्ट होती है उससे। उसको खाने का तरीका नहीं होगा, उसको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या सब कुछ करना है, उसके बारे में उसको पता नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। न्यूट्रिशनल की बात करते हैं कि हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करना। अगर कोई इंडिविजुअल अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन कर रहा है, मतलब वो हेल्दी है। अगर वो न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन नहीं कर रहा है, मतलब वो अनहेल्दी हो गया। कल्चर या बिलीफ्स, कल्चर और बिलीफ्स, अगर वो कल्चर और बिलीफ्स अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अडॉप्ट कर लेता है, मीन्स वो हेल्दी हो गया। अगर वो नहीं कर रहा है, मतलब अनहेल्दी हो गया, वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर हो जाएगा हेल्थ का। एनवायरमेंट की बात करते हैं, अगर फिजिकली और बायोलॉजिकली क्या होता है, अगर एनवायरमेंट के अडोप्टेबल है, एनवायरमेंट को अडोप्ट कर पा रहा है फिजिकली एंड बायोलॉजिकली, मीन्स वो हेल्दी हो गया। और अगर उनको अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, क्लाइमेट, अगर वो बंदा चेंज नहीं हो पा रहा, इंडिविजुअल चेंज नहीं हो पा रहा, मीन्स वो हो गया अनहेल्दी। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देख लिया है, हमने देख लिया क्या हेल्थ क्या होता है उसके बारे में देख लिया। ठीक है, फिर हमने देखा हेल्थ फॉर ऑल देखा है। ठीक है, फिर हमने देखा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड फिर हमने देखा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। रिकैपिटुलाइजेशन कर लेते हैं कि एक तो देखा हमने हेल्थ क्या होता है, ठीक है, फिर हमने देखा हेल्थ फॉर ऑल क्या होता है, फिर हमने देखा कंसेप्ट, ठीक है, फिर हमने देख लिया क्या डायमेंशंस। ओके, हमने चार चीजें देख ली हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपके पास और इंफॉर्मेटिव क्लासेस आती रहें, आप पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसन टू मी।